अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 13 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है लॉ मेकर्स रियलिटी। लॉ मेकर क्या होता है? कवानीन बनाने वाले, और रियलिटी मतलब हकीकत। और लॉ मेकर्स रियलिटी का क्या मतलब हो गया? कवानीन बनाने वालों की हकीकत। अच्छा, आज जो है वो मैंने सारे जो मीनिंग्स हैं वो उर्दू में लिखे हैं, तो इसका आप PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा यूट्यूब की। और इसके अलावा आज जितने भी एडिटोरियल और ओपिनियन आए हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप रोज़ डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लिया करें। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल या कोई चीज़ मुझे मिला करेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया करूँगा। अच्छा, इसकी पहले थोड़ी हम समरी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हुआ ये था कि अब जिस तरह के हमारे पास जून में बजट आता है, तो बजट आने के सिलसिले बजट की तैयारी के सिलसिले में जो है ना, हुकूमत ने कहा कि इसका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। अब उसमें जो तजवीज़ आई वो ये आई कि हम ना टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि जो कोरोना का जो भी मसला चल रहा है, तो उन्होंने कहा ये फ़ीज़िबल नहीं है कि हम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको फ़िज़िकली सारों को बुलाएं। लेकिन इस पर क्या है, अपोजिशन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा एतराज़ आया कि नहीं भाई, ये इस तरह करके ना टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू करके हमारे हकूक़ जो है वो सलब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनकी तरफ से इनकार हो गया तो मजबूरन जो है हमें बुलाना पड़ा इजलास, और फिज़िकली सारे पार्लियामेंटेरियंस को बुलाना पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो राइटर किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? ये कंपैरिजन कर रहे हैं इससे हमारे पास ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से। अब वहाँ पे भी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी ज़ाहिर है ये कोरोना का सारा सिलसिला चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 50 MPs को बुलाया टोटल 650 में से, ठीक है, चैम्बर में, और बाकियों को किस तरह किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने लाइन पे लिया। तो अब कंपैरिजन राइटर कर रहा है कि देखें, एक वहाँ पे क्या है, सिर्फ 50 लोग आए, ये सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी जो है मेयर्स उनको देखते हुए, और जबकि वो पाकिस्तान है वहाँ पे अपोजिशन और जो हमारी है सिटिंग गवर्नमेंट, उनके दरमियान जो है वो मामला तय ना पा सके और मजबूरन उनको बुलाना पड़ा। एक ये चीज़ कंपैरिजन की है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये की है कि जब ये ज़ाहिर इजलास बुलाया जाना था तो सारे पार्लियामेंटेरियंस को इनको कहा गया कि भाई आपने जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखना है, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं लगना। लेकिन उन्होंने कहा जब वहाँ पे ये सारी कुछ उनको बता के जब हमने देखा वहाँ पे लोग जो आए हैं, तो उन्होंने किसी भी किस्म की एहतियाती तदबीर को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा। ठीक है, तो एक चीज़ उन्होंने ये बताई है, जितनी भी गाइडलाइंस थी अगर आप देखें, अभी हम डिटेल में सारे करते हैं, कि उनको वार्निंग्स दी गई थी, लेकिन किसी ने भी इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और इसमें जो एंड में है वो ये क्या कह रहे हैं, एंड में जाके ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ख़ास तौर पे सेक्टर में फेडरल लेवल पे जो है ना कोई एग्रीमेंट तय पा जाए कि हमने किस तरह ये इजलास बुलाने हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर वो फेडरल वहाँ पे भी अगर हमारा तय पा जाएगा तो ज़ाहिर है प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट, उसने भी डिसाइड करना है कि भाई हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है सूबों को भी। तो उन्होंने कहा अगर वहाँ पर अगर डिसाइड हो जाए वन वे और दी अदर कि हमने टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू करना है या किस तरह करना है, तो उन्होंने कहा बेहतर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सूबों ने भी अपनी पॉलिसी बनानी है, तो एक उनको क्लियर गाइडलाइन मिलनी चाहिए सेंटर की जानिब से। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव रिटर्न टू वर्क। अब क्योंकि काफ़ी इजलास नहीं बुलाया जा सका था 2 महीनों से ये कोरोना वायरस के सिलसिले में, लेकिन उन्होंने क्या है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो क्या वापस काम पे आ गए हैं। आगे है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली होता है बदकिस्मती से। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर दूँ, 1 मिनट। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स, ऐसा लगता है, क्या लगता है, दैट द लॉन्ग ब्रेक अवे फ्रॉम द लेजिस्लेचर, कि जो लॉन्ग ब्रेक थी, लंबा अरसा थे गैर मौजूदगी थी क्योंकि नहीं अटेंड कर सके पार्लियामेंट कोरोना वायरस के सिलसिले की वजह से, फ्रॉम द लेजिस्लेचर, मुकन्नना से जो है वो लॉन्ग ब्रेक अवे, हैज़ डन लिटल, उसने बहुत थोड़ा किया है, क्या, टू डिमिनिश। डिमिनिश होता है कम होना। क्या चीज़ कम की है? लॉ मेकर्स इंथुजियाज्म, ये कानून बनाने वालों का जोशो खरोश, फॉर ब्लेम गेम्स। ये ब्लेम गेम्स क्या होते हैं? एक दूसरे को इल्ज़ाम देना, विच आर विटनेस्ड, जो के देखे गए, जो के देखे जाते हैं, एज मच आउटसाइड एज विद इन दी ऑगस्ट हॉल्स, जो के देखे जाते हैं ना सिर्फ आउटसाइड, ये उसके पार्लियामेंट की बात करें, उन्होंने कहा ना सिर्फ बाहर देखे जाते हैं एज विद इन दी ऑगस्ट हॉल्स, और उतने ही हमें क्या नज़र आते हैं
इनसाइड ऑगस्ट हॉल्स होते हैं, एहतराम अंगेज़ आप कह लें, तो उन्होंने कहा हमें पार्लियामेंट से बाहर भी जो है वही ब्लेम गेम नज़र आती है और पार्लियामेंट के अंदर भी। इसको सारे सेंटेंस को एक थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। उनका बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पास लॉन्ग ब्रेक थी फ्रॉम लेजिस्लेचर, क्योंकि ज़ाहिर कोई काम वगैरह नहीं हुआ था 2 महीनों, उसने क्या किया, हैज़ डन लिटल, यानी कि उसने ज़्यादा हैज़ डन लिटल यानी उसने कुछ नहीं किया है टू डिमिनिश, के कम करने के लिए। लॉ मेकर्स का एंथुसियाज़म है किस चीज़ के लिए, जोश खरोश ब्लेम गेम करने के लिए, यानी अभी भी वो वही काम कर रहे हैं विच आर विटनेस्ड, और ये देखे जाते हैं कहाँ पे, ना सिर्फ पार्लियामेंट से बाहर और बल्कि अंदर भी मौजूद इजलास के दौरान भी। अब आगे क्या कह रहे हैं, ऑन मंडे वाले दिन द नेशनल असेंबली मेट after nearly 2 months for a pre-budget sitting to discuss the government's response to the coronavirus pandemic। उन्होंने कहा मंडे को क्या हुआ, नेशनल असेंबली दोबारा मतलब इजलास वहाँ पे बुलाया गया और वो लोग मिले। कब मिले, आफ्टर नियरली 2 months, 2 महीने बाद मिले। और वो किस लिए मिले, पर्पस बता रहा है, फॉर अ प्री बजट सिटिंग, के ज़ाहिर है उन्होंने प्री बजट सिटिंग करनी थी ताकि सारे मामलात को तय कर सकें। टू डिस्कस द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, टू इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है कि क्यों वहाँ मिले जाके, ताकि बातचीत की जा सके कि गवर्नमेंट का जो जवाब है किसके सिलसिले में, टू द कोरोना वायरस पैंडमिक, कि हमारे जितना ये हमारे आए हुए है वबा, उसके जवाब में इन्होंने क्या किया है। तो इस सिलसिले में जो है उन्होंने कहा 2 महीने बाद जो है प्री बजट जो सिटिंग होनी थी, उसके सिलसिले में जो है वो नेशनल असेंबली जो है वो मेट आफ्टर नियरली 2 months। द सेशन विल कंटिन्यू टिल फ्राइडे, उनका सेशन जो है वो जारी रहेगा कब तक, जुमे तक, बिफोर द असेंबली रिकन्वीन फॉर द बजट सेशन आफ्टर ईद। उनका पहले तो ये जारी रहेगा जुमे तक, बिफोर द असेंबली रिकन्वीन क्या होता है, दोबारा मिलना, जिस तरह कन्वीन हमारे पास ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है मीटिंग बुलाने के सिलसिले में, और रिकन्वीन का मतलब कि दोबारा बुलाया जाना। एक तो ये अभी उनको बुलाया गया था, ये अभी मिले हैं तब, और उसके बाद क्या है, और ये इजलास जारी रहेगा फ्राइडे तक, और उसके बाद जो है वो दोबारा असम्बली जो है वो बुलाई जाएगी कब, बजट सेशन के लिए, और कब बुलाई जाएगी, आफ्टर ईद के बाद बुलाई जाएगी। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, अनलाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि मतलब अनलाइक का क्या मतलब हो गया, अनलाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि उससे बरक्स, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने ये किया था कि टेली कॉन्फ्रेंस कर ली थी, और यहाँ पे उन्होंने फिजिकली बुलाया था, तो उन्होंने कहा इसके बरक्स, किस चीज़ से के बरक्स, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की एग्जांपल दे रहा है। विच रिसेंटली चोज टू कन्वीन अ हाइब्रिड सेशन, जिसने क्या किया रिसेंटली, हाल ही में चोज इंतखाब किया क्या करने का, टू कन्वीन अ हाइब्रिड सेशन, एक ऐसे इजलास को बुलाने का जो है ना वो उन्होंने क्या किया, ऐसे इजलास को बुलाने का इंतखाब किया। और उसमें क्या हुआ, अलाउइंग ओनली 50 MPs आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 650, जिसमें उन्होंने बुलाया, इजाज़त दी सिर्फ 50 MPs को, टोटल 650 MPs में कहाँ पे, इनसाइड द चैम्बर, उनको सिर्फ 50 MPs को बुलाया चैम्बर के अंदर, वाइल एक्सेसिंग द इनपुट अदर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जबकि दूसरे लोगों की जो भी उनके ख्यालात थे वो उन्होंने किस तरह रिकॉर्ड करवाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैड रिजेक्टेड अ प्रपोजल, उन्होंने कहा लेकिन इन्होंने तो कर लिया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वालों ने, लेकिन उन्होंने कहा जो हमारे इलेक्टेड, हमारे मुंतखब करदा जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया, हैड रिजेक्टेड, पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म, हैड रिजेक्टेड अ प्रपोजल, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल को रद्द कर दिया। प्रपोजल क्या होता है, तजवीज़, और वो तजवीज़ क्या थी, टू ऑर्गेनाइज अ वर्चुअल सेशन, के हम भी जो है यूके की बेस पे जो है ना वो क्या एक वर्चुअल सेशन बनाएं, फिज़िकली ना हमें जाना पड़े, तो कुछ लोगों को बुला लिया जाए और बाकियों को क्या कर लिया जाए, टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लाइन पे ले लिया जाए। साइटिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रीजंस। अच्छा, और साथ जो है उन्होंने यो वजह बयान की हमारे ख़ासतौर पे अपोजिशन ने कि भाई क्यों हम नहीं बुला सकते वर्चुअल सेशन, तो उन्होंने कहा कि हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रीजंस हैं, आइनी और तकनीकी जो हैं वजूहात, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये फ़ीज़िबल नहीं है। उन्होंने अगर बुलाया है तो ठीक है, लेकिन हम जो है ना वो ऐसा नहीं कर सकते, और हम सबको क्या है फ़िज़िकली इजलास में शिरकत करनी होगी। देयर इंसिस्टेंस होता है स्टार्ट करना, जिस तरह अपोजिशन वाले स्टार्ट कर रहे थे कि नहीं भाई हमने जो है वो बुलाना ही है इजलास, और हमने कोई इसके वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत नहीं करनी। उन्होंने कहा द इंसिस्टेंस, जो इसरार था, किस बात का इसरार था, ऑन मीटिंग इन पर्सन, के हम फ़िज़िकली जाके ही इस इजलास में शिरकत करेंगे, एट अ टाइम, उस वक्त, व्हेन इन्फेक्शन रेट्स आर राइजिंग
इंडिकेट्स, उनका उस वक्त उनका ये सराह था जब इन्फेक्शन रेट्स जो हैं और हमारे जितने रोज़ लोग इस वबा का शिकार हो रहे हैं आर राइजिंग, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इंडिकेट्स मतलब इशारा करता है देयर एवर्जन होता है जो आप किसी चीज़ को कबूल ना करो, और या नफ़रत आप कह लो कि, और देयर एवर्जन टू चेंजेस, कि उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं है, ये तो बड़े आइनी मसाइल हैं, तो मसाइल हो जाएंगे, तो हमने तो नहीं करना वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास। उन्होंने कहा तो ये शो करता है कि भाई वो नहीं बदलना चाहते क्या अब चेंजेस, क्योंकि देखें नाम ज़िंदगी का नाम ही बदलाव है, मतलब कि आपको चेंज लाने पड़ते हैं। अब अगर एक ऐसी सूरत हाल हो गई है तो वहाँ पे जो राइटर के मुताबिक कि आपको क्या है, आप मैनेज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको नहीं भाई आइनी मसाइल हैं, तकनीकी मसाइल हैं, तो ये सिर्फ बहाने ही एक तरह के हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शो करता है कि वो चेंजेस की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। डैट डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर विलिंग टू कंसिडर, उन्होंने कहा तो जो दूसरी हमारे पास हुकूमतें हैं जहाँ ये जमहूरियत है अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, आर विलिंग, और वो तैयार हैं क्या करने को, टू कंसिडर, गौर करने को। उन्होंने कहा लेकिन हमारे जो हैं यहाँ पे ऑपोजिशन आप कह लें कि वो तैयार नहीं है चेंजेस पे, मतलब जिस तरह उन्होंने बहाना बना दिया ना कि नहीं जी ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो हमें नहीं करता, ये फीजिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा दूसरी जिस तरह इन्होंने ऊपर यूके की भी एग्जांपल दिया कि उन्होंने तो अपने उसमें चेंज कर लिया कि ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में वो लोग तैयार नहीं हैं किसके लिए, चेंज के लिए। और साथ उन्होंने इसका रीज़न क्या दिया कि तकनीकी और कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल हैं जिसकी वजह से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत नहीं कर सकते। अच्छा आप कह रहे हैं ट्रू द असेंबली एडमिनिस्ट्रेशन हैड टेकन सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। अच्छा अब एक तो मतलब राइटर ने कहा कि भाई वो करना चाहिए था जिस तरह यूके में हो सकता था। अच्छा उसके बाद कहते हैं कि ट्रू, चलें ठीक है, अगर उसके बाद भी उन्होंने कर लिया इलाज ठीक है। अब मसला ये था कि अब आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स थे क्या उनको आपने सही तरह फॉलो किया है कि नहीं किया। उन्होंने कहा ट्रू, सही बात है कि असेंबली एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इंतज़ामिया थी असेंबली की उसने क्या किया था, हैड टेकन सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स होता है इक़दाम, कि वाकई उन्होंने लिए थे कौन से सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। और उसमें उन्होंने कहा ये कुछ रूटीन रूल्स थे वर सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था। एंड पोलिटिकल पार्टीज अलाउड देयर मेंबर्स टू यूज़ देयर पर्सनल डिस्क्रेशन व्हेन इट केम टू अटेंडेंस। और जो पोलिटिकल पार्टीज थी, सियासी पार्टीज थी, उन्होंने इजाज़त दे दी थी अपने मेंबर्स को कि वो अपनी पर्सनल डिस्क्रेशन इस्तेमाल करें, मतलब उसमें लाजमी नहीं कर दिए थे कि भाई आपने लाजमी अटेंडेंस करनी है, क्योंकि हर किसी का अपना हिसाब होता है। कोई अगर नहीं आना चाहता वो समझता है कि भाई को कोरोना वायरस का कोई मसला हो सकता है या कोई हिसाब है, तो उन्होंने लाजमी नहीं किया था, उन्होंने सवाबदीद पे छोड़ा था, पर्सनल डिस्क्रेशन पे छोड़ा था कि व्हेन इट केम टू अटेंडेंस कि भाई आपने शिरकत करनी है कि नहीं करनी। बुलाया सारों को गया था, लेकिन क्या उनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया गया था कि वो उसमें शिरकत करना चाहते हैं कि नहीं। अच्छा और साथ ही उन्होंने कहा यो मौजूदगी थी, प्रेजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, किनकी मौजूदगी, ब्यूरोक्रेट्स की, एंड जर्नलिस्ट, सहाफ़ियों की, वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, वो भी क्या है वो बहुत महदूद कर दी गई थी। अच्छा अब आगे लिखा हुआ येट, अब येट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखें ऊपर इन्होंने सारे बयानात किए हैं कि भाई जी इन्होंने पूरे इक़दाम किए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, उनका रूटीन रूल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा गया कि भाई आपने जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखना है, और साथ उनको कह दिया कि भाई ठीक है अगर आपकी पर्सनल सवाबदीद पे है कि अगर नहीं आना चाहते तो ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट की मूवमेंट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो अब सारी बातें सुनने के बाद आपके जहन में क्या आता है कि भाई उन्होंने ये काम किया होगा, ठीक है। अब सब करते करते एकदम आगे अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ना, फिर हम येट लगाते हैं। येट मतलब ये सब कुछ होते हुए अब आप क्या सोच रहे हैं, मैंने आपको ऊपर सारा बताया, आप कह रहे हैं कि हाँ भाई जाहिर है पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने ये गाइडलाइंस को फॉलो किया ही होगा, लेकिन आगे क्या है, येट से येट लगा के बता रहा है कि भाई ये सब कुछ करने के बाद भी, फिर भी क्या मतलब येट का हो गया, फिर भी इन लोगों ने इसको नहीं फॉलो किया। आगे देखें, येट अ नंबर ऑफ MNAs इग्नोर्ड सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस, उनका बहुत ज़्यादा जो MNAs थे उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दी। क्या चीज़ नज़रअंदाज की, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस, ये हिदायत जो थी इनको दी गई थी सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। शुक हैंड्स, साथ उन्होंने हाथ भी मिलाए, एंड हग्ड ईच अदर, और गले भी मिले एक दूसरे से, डिस्पाइट का क्या मतलब होता है कि बावजूद, किस बात के बावजूद, वार्निंग्स फ्रॉम द चेयर, के वहाँ पे जो सदारत करे थे उन्होंने कहा भी कि भाई आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें, खासतौर पे हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, लेकिन उन्होंने कहा वार्निंग के बावजूद भी है इन्होंने MNAs ने इस जो इनकी थी इनको हिदायत जारी की गई थी उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। और साथ वो क्या कह रहे हैं, मैनी डिड नॉट वियर मास्क और ग्लव्स, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मास्क और ग्लव्स भी नहीं पहने। अब देखें अब हर कोई आप अपने
पार्लियामेंटेरियंस को देखते हो, वहाँ पे आप देखोगे ये माहौल बनाया हुआ है। तो अब लोगों ने यहाँ भी तक भी कहना स्टार्ट कर दिया, बेशक जितनी भी हमारे पास डेथ्स हो रही हैं कि भाई ये एक प्रोपोगेंडा है, कुछ नहीं है कोरोना वायरस, कोई आप उनको डर दिखाओगे कि वाकई भी कोई चीज़ है। अब टीवी पे लास्ट पे जा रहा है, जब वो देखेंगे कि भाई बगैर मास्क के फिर रहे हैं, आराम से मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, कि बजाय इसके उनको मैसेज आए कि भाई वाकई ये एक जेन्युइन मसला है कि 40-50 लोग ये सिर्फ आके मिल लेते, बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाती, तो वाकई मैसेज जाता है पूरी आवाम को भी कि भाई वाकई ये कोई मसला है। लेकिन जब आप देखोगे कि भाई सारे लोग आए हुए हैं, मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो फिर बड़ा रॉन्ग मैसेज जा रहा है किसको, आवाम को। अच्छा, अब वही बात आगे राइटर कह रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस, मतलब इस बात का कोई मतलब समझ नहीं आता, कोई मंतक समझ नहीं आती। देन फॉर द अपोजिशन कि उनका अपोजिशन कोई बात ये समझ नहीं आती कि अपोजिशन ने ये कह दिया, खासतौर पर उन्होंने तनकीद की है PMLN पे, उन्होंने कहा स्पेशली द PMLN टू नॉट बज। बज होता है कि आप अपने मौक़िफ़ से हटो, खिसकना यहाँ लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि आप अपने मौक़िफ़ से हटो, टू बज फ्रॉम इट्स पोजीशन। क्योंकि क्या पोजीशन थी PMLN की, कहीं भी ये जो है हमारे जो है हकूक़ ख़त्म करने की कोशिश है, तो हम तो इजलास बुलाएंगे, हमने तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत नहीं करनी। उन्हें कोई वजह नज़र नहीं आती कि PMLN जो है वो अपने जो उनका मौक़िफ़ था तो उससे हटती, बज करती, और वो इजाज़त दे देती कि ठीक है टेली कॉन्फ्रेंस के वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए है वो इजलास बुला लो, एंड मेक रूम फॉर हाइब्रिड और वर्चुअल सेटिंग्स एट दिस टाइम, और वो इजाज़त दे देते कि आप जो हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास बुला लो। तो यहाँ पे उन्होंने PMLN पे तनकीद किया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, लेकिन और वजह बता रहे हैं उसके बाद कि क्यों उन्होंने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा दे फियर, उनका खौफ, डेट द गवर्नमेंट को मिस यूज़, कि गवर्नमेंट जो है वो मिस यूज़ करेगी। मिस यूज़ क्या होता है, गलत इस्तेमाल। अ हाइब्रिड और वर्चुअल सिस्टम टू curtail the opposition's role in future stems from डीप रूटेड मिसट्रस्ट बिटवीन द टू साइड्स। अब जिसको हम तोड़ के पढ़ लेते हैं, उन्होंने कहा उनका खौफ कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, मिस यूज़, गलत इस्तेमाल करेगी किस चीज़ को, इस वर्चुअल सिस्टम को, और किस लिए इस्तेमाल करेगी, टू कर्टेल, कर्टेल होता है कम करना, किस चीज़ को कम करेगी गवर्नमेंट, अपोजिशन रोल, कि ये अपोजिशन का किरदार है किस चीज़ में, इन फ्यूचर, कि जो इनका किरदार है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, वो उनके रोल को कम करेगी अगर यो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना इजलास बुला लेते हैं इन फ्यूचर। और इनका ये किस वजह से खौफ जो है, ये फियर है, क्यों है ये अपोजिशन में, स्टेम्स फ्रॉम होता है पैदा होना, कि किस वजह से ये खौफ जो है इनके दिमाग में फैल गया है कि अगर हमने फिजिकली जाके इजलास में शिरकत ना की तो हमारा रोल जो है वो इस सारे सिलसिले में कम हो जाएगा। और किस वजह से ये हुआ है, स्टेम्स फ्रॉम अ डीप रूटेड मिसट्रस्ट। उन्हें कई वजह यह है कि बहुत ज़्यादा क्या है, अदम एतमाद है किसके दरमियान, बिटवीन द टू साइड्स। यानी इसमें ख़ास तौर पर PMLN की भी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने काफ़ी इतराज़ किया था कि PMLN की और PTI की बात करें, और ख़ास तौर पर अपोजिशन और PTI की भी, क्योंकि उन्हें कहा ये इस वजह से जो है खौफ है इसमें PTI ये नून और अपोजिशन को, कि मिसट्रस्ट है बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है, वो एक दूसरे पे क्या है, एतमाद नहीं करते। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, नो डाउट इट इज़ नेसेसरी फॉर पार्लियामेंट टू फंक्शन इवन इन दिस टाइम्स। उनका इस बारे में कोई शक नहीं कि बहुत ज़रूरी है फॉर पार्लियामेंट के लिए बहुत ज़रूरी है टू फंक्शन होता है काम करना, प्रॉपर काम हो रहा हो। तो उनका बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट के लिए वो फंक्शन करे इवन इन दिस टाइम, यानी कि इस मुश्किल हालात में भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट के लिए कि वो काम करे। अब कह रहे हैं, द ऑपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले बाय क्वेश्चनिंग एंड डिबेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बता रहे हैं, ऑपोजिशन का रोल बता रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है उसका बड़ा डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में उसका बड़ा अहम किरदार होता है। और वो क्या किरदार होता है, वो सवालात उठाए, क्वेश्चनिंग और डिबेटिंग, बहस करे। किस चीज़ पे बहस करे, सवाल उठाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस, जो भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, इक़दाम कर रही है और पॉलिसीज़ बना रही है, उस पर जो है वो नुक्ताचीनी कर सके, इतराज़ कर सके, क्योंकि डिबेट होगी तभी जो है वो बेहतर कवानीन बन सकेंगे। लेकिन साथ क्या कह रहे हैं, हाउएवर, ताहम वन एक्सपेक्ट्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लचक। ये नहीं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगा के बैठ जाओगे, नहीं भाई नहीं, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास बुलाना, फ्रॉम बोथ साइड्स। उन्होंने कहा हम दोनों तरफ से जो है ना कुछ लचक जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, इन द फेस ऑफ किस कब एक्सपेक्ट करते हैं, इन द फेस ऑफ न्यू पैरेलस रियलिटीज़, क्योंकि अभी जो है वो हालात वो नॉर्मल नहीं हैं। तो उन्होंने कहा उसमें इन द फेस ऑफ न्यू पैरेलस रियलिटीज़, पैरेलस होता है ख़तरनाक और जो रियलिटीज़ होती है हकीकत, क्योंकि अभी जो हकीकत है वो आप नॉर्मल से उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि इनको ज़्यादा जो है लचक दिखानी चाहिए थी, और बिल्कुल अपने स्टांस पे बिल्कुल ये नहीं आपको स्टिक कर देना चाहिए था, बल्कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ इजलास
कर लेना चाहिए था उस पर। अच्छा, अब उसमें आगे साथ और रीज़न भी क्या बता रहे हैं, विद द नेशनल असेंबली स्पीकर एंड सम अदर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट्री स्टाफ हैविंग टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ग्रेट केयर शुड हैव बीन एक्सरसाइज्ड बिफोर कन्वीनिंग द सेशन। उन्होंने कहा जो हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं और इसके अलावा और लोग भी हैं कहाँ से, पार्लियामेंट्री स्टाफ में, वो क्या है हैविंग टेस्टेड पॉजिटिव, उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुका हुआ है, किसके लिए, फॉर कोविड-19 के लिए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या करना चाहिए था हमें, ग्रेट केयर शुड हैव बीन एक्सरसाइज्ड, बहुत ज़्यादा हमें एहतियात बरतनी चाहिए थी, कब, बिफोर कन्वीनिंग द सेशन, सेशन बुलाने से पहले। अच्छा, अब आगे क्या है, had the opposition agreed to a virtual or hybrid sitting, its leader Shahbaz Sharif and Prime Minister Imran Khan as well as some others could have participated in a meaningful debate. अच्छा, अब ये इस वाले सेंटेंस में हमारे पास लगा हुआ है थर्ड कंडीशनल का इन्वर्जन। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये नॉर्मल उसमें क्या होता है थर्ड कंडीशनल, और यहाँ पे ये क्या यूज़ हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है थर्ड कंडीशनल हमारे पास होता है कोई ऐसी सिचुएशन, ये मतलब कि अगर पास्ट का टाइम गुजर गया है और हम अभी बैठ के सोचें कि काश पहले ऐसा हो जाता, वो हो नहीं सकता। ठीक है, मैं अब 1 महीना पहले भी आपको बहुत डिटेल से ये चीज़ कराई थी, तो मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, अभी मैं सिर्फ ज़बानी बता देता हूँ क्योंकि नए लोग भी आए होते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह तब भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप कहें कि जिस दिन रिज़ल्ट आया है और उस दिन आप सोचो अगर 2 महीने पहले मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता। ठीक है, इसमें एक हमारे पास इफ़ कंडीशन होती है और उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया होता है। अगर मैंने पढ़ा होता, ये इफ़ पार्ट आ जाता है और उसके आगे फिर हमारे पास रिज़ल्ट पार्ट आ जाता है, उसके बाद फिर क्या होता। ठीक है, अब उसके बाद और आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना। यहाँ पे भी अगर मैं आपको इसे एग्जांपल दिखाऊं कि उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन ने एग्री कर लिया होता वर्चुअल मीटिंग, हाइब्रिड मीटिंग से, ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो फिर क्या है, यहाँ लीडर शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कुछ और दूसरे लीडर्स भी कुड हैव पार्टिसिपेटेड, वो पार्टिसिपेट कर लेते। अब ये वक्त गुजर गया है, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया, अब हम ये तो नहीं है ना कि ये कर सकते हैं, अब वो वक्त गुजर चुका है। लेकिन आप सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप एक सोच रहे हो ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे अगर देखें, ये सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट नहीं हुआ। अब जो स्पोकन इंग्लिश जो होती है ना, उसके अंदर तो हमारा इफ़ से स्टार्ट होता है। अगर मैं सिर्फ इसी को देखूँ, उसमें इफ़ होता है, इफ़ के बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट फॉर्म होता है उसके अंदर वुड हैव आता है, और यहाँ पे जो है कुड हैव आया हुआ है। मैं आपको रीज़न इसका बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो यहाँ पे क्या होता, हैड द ऑपोजिशन एग्रीड टू वर्चुअल और हाइब्रिड मीटिंग, ये हो जाता इफ़ द ऑपोजिशन हैड एग्रीड टू वर्चुअल और हाइब्रिड सिटिंग। आगे वाला सेंटेंस ये रहना था, यही जो है ना, ये अगर स्पोकन इंग्लिश में होता तो ये होना था थर्ड कंडीशनल, इफ़ द ऑपोजिशन हैड एग्रीड टू अ वर्चुअल और हाइब्रिड सिटिंग। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, इसने हेल्पिंग वर्ब जो है हैड वो पहले ले आया है। ठीक है, हैड द ऑपोजिशन एग्रीड टू अ वर्चुअल और हाइब्रिड सिटिंग, और जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपोजिशन वो बाद में आ गया है। हमारा इन्वर्जन होते ही ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हैड हमारे पास, ठीक है, हैड एग्रीड हमारे पास यहाँ पे वर्ब है ना, ये चीज़ हमारे पास पहले आ गई है, और जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास बाद में आ गया है। ठीक है, हैड द ऑपोजिशन एग्रीड टू वर्चुअल और हाइब्रिड सिटिंग, और आगे क्या बता रहे हैं, इट्स लीडर शहबाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज वेल एज सम अदर कुड हैव पार्टिसिपेटेड इन अ मीनिंगफुल डिबेट, तो वो बामकसद डिबेट में, बहस में शिरकत कर सकते थे। अब एक और चीज़ आपने ये देखनी है, वैसे जनरल स्ट्रक्चर तो ये होता है इफ़ पास्ट परफेक्ट, और रिजल्ट में हमारे पास वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, लेकिन यहाँ पे कुड हैव पार्टिसिपेटेड आई है। इसकी वजह ये है, कुड हैव हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मतलब क्लियर ना हो कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखें अगर यहाँ पे होता भी कि ऑपोजिशन जो है वो एग्री कर भी जाती हमारे पास कि ठीक है वर्चुअल सेशन कर लो, तो उसके बाद भी 100% गारंटी नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो शिरकत कर लेते हैं इजलास में। तो हम यहाँ पे आप वो शो कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता था, 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हमें होना कि ऐसा हो जाना था वहाँ पे हम वुड हैव यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुड हैव यूज़ की है क्योंकि हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि उसके बाद भी उसने शिरकत कर लेनी थी। तो बेसिकली ये थर्ड कंडीशनल का इन्वर्जन सेंटेंस था हमारे पास, जो इसमें यूज़ किया हुआ था कि अगर वो मान लेते उसमें अपोजिशन वाले इसका उसके टेलीकॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास को, तो उन्होंने कहा फिर क्या है, शहबाज शरीफ और वो जो है वो शिरकत कर सकते थे इस बामायनी डिबेट में, बहस में। ठीक है, थर्ड कंडीशनल इन्वर्जन आपको अखबार में जो है वो थर्ड कंडीशनल के साथ इन्वर्जन नज़र आएगी, लेकिन स्पोकन में जो है वो हम थर्ड कंडीशनल इफ़ के साथ बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, उन्होंने कहा सब कुछ अभी जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ, यानी ख़त्म नहीं हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, द ट्रेजरी क्या हो जाता है, आप ये कह लें विदाउट ख़जाना की बात कर लें आप हमारा, ठीक है। एंड अपोजिशन कैन स्टिल यूज़ दिस सेशन, उन्होंने कहा क्योंकि ज़ाहिर है मेन चीज़ तो ख़जाना है, उन लोगों ने ही हमारे वो है बजट बनाना है, तो उन्होंने कहा वो और अपोजिशन जो है कैन स्टिल यूज़ दिस सेशन, वो इस सेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, टू रीच एन एग्रीमेंट, कि वो एक एग्रीमेंट पे आ जाएँ, एक जो है किसी एक कॉमन पॉइंट पे आ जाएं ऑन पार्लियामेंट्री सिटिंग्स अंटिल द थ्रेट इज़ ओवर, उन्होंने कहा एक तब तक जो है वो एक एग्रीमेंट पे आ जाएं जब तक ये थ्रेट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा, अब कह रहे हैं वी नो दैट मेनी MNAs सच एज मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन हु डिड नॉट अटेंड मंडेज सेशन genuinely feel there is an unnecessary risk इन्वॉल्व। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कुछ MNAs जो हैं, जो एग्जांपल दी है चौधरी फवाद हुसैन की, कि उन्होंने नहीं अटेंड की है मंडे का सेशन, जेन्युइनली फील, क्योंकि वो वाकई फील करते थे देयर इज़ एन अननेसेसरी रिस्क इन्वॉल्व, कि इसमें जो है गैर ज़रूरी ख़तरा इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो ख़ासतौर पर अपोजिशन ने अपनी ज़िद बना ली थी कि नहीं भाई फ़िज़िकली ही सारों को आके इजलास में शिरकत करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एन एग्रीमेंट एट द नेशनल लेवल विल बी एन इंसेंटिव फॉर द प्रोविंसेस टू आल्सो होल्ड वर्चुअल हाइब्रिड सेशंस। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट जो है ना वो नेशनल लेवल पे भी हो जाना चाहिए, कि भाई विल बी एन इंसेंटिव फॉर द प्रोविंसेस, क्योंकि देखें प्रोविंसेस ने भी आगे मीटिंग बुलानी है, उन्होंने भी आगे जो है वो बजट पेश करना है, हर हमारी प्रोविंशियल असम्बली ने भी, तो अगर ये वहाँ से एक दफ़ा डील हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए कि भाई किस तरह इजलास बुलाना है, तो उन्होंने कहा ये बेहतर होगा कि उसमें भी एग्रीमेंट आ जाए कि किस तरह हमने अपने ये वर्चुअल सेशंस जो हैं वो कन्वीन करने हैं। और आगे कह रहे हैं, आफ्टर ऑल it is as important to discuss provincial COVID-19 policies as the federal response to the crisis, क्योंकि फेडरल थे उस लेवल पे तो जाके मतलब ये नहीं हो सका कि इजलास बुलाया जाता इसके ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, लेकिन उन्होंने कहा ये उतना ही अहम जो है वो प्रोविंशियल जो है ना हमारे पास प्रोविंशियल कोविड-19 पॉलिसीज़ बनाना भी उतना ही अहम है जितना फेडरल लेवल पे है कि उसका रिस्पांस का जवाब देना। तो उन्होंने कहा बेहतर होगा कि सेंटर में भी एक बार डिसाइड हो जाए कि किस तरीके से इजलास प्लान है, क्या किस तरह हमने ये होल्ड करने हैं वर्चुअल सेशंस। तो उन्होंने कहा इसका फ़ायदा फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी होगा, क्योंकि सिर्फ फेडरल पे ही इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने किस तरीके से जो है वो इजलास बुलाना है, हमें पॉलिसीज़ प्रोविंशियल लेवल पे भी बनाने की ज़रूरत है। तो अगर ऊपर से डिसाइड हो जाएगा तो ये प्रोविंशियल यहाँ पे भी हमारे पास हर सूबे में भी, ताकि ये मसला ना आए। इस तरह तो फिर आगे देखें हर सूबे ने अपना बजट पेश करना है, तो वहाँ हर जगह ही हमारे पास यही मसला आएगा कि नहीं जी हमने फ़िज़िकली जो है वो इजलास में शिरकत करनी है या हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत कर सकते हैं। ये था आज का एडिटोरियल आज का हमारा, जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि भाई जो अपोजिशन थी उनको थोड़ी लचक दिखानी चाहिए थी और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ आ जाना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने कहा जिस तरीके से बेहतियाती की गई वहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, इसे बहुत गलत मैसेज गया। और साथ कंपैरिजन किया इंग्लैंड के साथ कि भाई जब वो बुला सकते हैं इजलास तो हमें भी है वो अपने डिफरेंसेस परे रख के तो मामले की संगीनी को समझना चाहिए था। और एंड में इन्होंने ये कहा है कि ये बेहतर है कि हम सेंटर पे भी इस मसले को सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि आगे जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ ने भी मिलना है। तो बेहतर है कि एक पॉलिसी बना ली जाए कि आपने इसके ज़रिए फ़िज़िकली इजलास में शिरकत करनी है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो हम शिरकत कर सकते हैं, ताकि कम से कम आवाम को एक मैसेज आए वाकई ये एक थ्रेट है। जब आप शो करोगे कि नहीं जी सारे आ रहे हैं कोई मसला ही नहीं, तो फिर आवाम भी कहेगी कि हमें तो ऐसे ही आपने 2 महीने ज़ाया कर दिया लॉकडाउन करके, ये तो इतना इशू था ही नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।